नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल थी। आज काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिखाई, ऊपर खुली, नीचे आई, सपोर्ट पे मिली, बाइंग आई, ऊपर गई, ऊपर रेजिस्टेंस मिला, वापस गिर गई। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हुई। पहले डिस्कस कर लेते हैं किस न्यूज़ ने बाजार को इतना वोलाटाइल बनाया था। तो भाई साहब, आरबीआई आई हमारे सामने और बोली कि हम बढ़ा रहे हैं रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से। अब ये बढ़ करके 4.9 हो गया है। अब कुछ सवाल, जैसे कि ये वाला, जब मेरे पास सवाल आया, मैंने सोचा लोग आज इतनी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर पता चला कि एक बड़ी वेबसाइट ने इसको अपनी हेडलाइन बनाया है, इसलिए लोग डेट फंड के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 5-6 लोगों ने ही सवाल पूछा, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आता ना, कभी कभी लोग ऐसी बहकी बातें क्यों करने लगते हैं। मैंने सोचा ये कहाँ से हो गया। खैर, डेट फंड की बात हम बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं कि आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया है, इसको मार्केट ने कैसे लिया। देखिए, मार्केट में आप जब इस न्यूज़ को लेकर के आओगे, ठीक है, कल ये न्यूज़ पहले से हमको पता था कि आरबीआई आएगी, ये काम कर रही, लेकिन ये नहीं पता था कि रेट बढ़ा देगी और 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देगी। लेकिन अनुमान सबने लगाया था कि रेट बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ गया। 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का अनुमान सभी ने लगाया था, वो भी हो गया। तो ये बिल्कुल ही एवरेज खबर है मार्केट के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी पे ये एक इशू बन करके आएगा। और जब भी लिक्विडिटी पे इशू आता है, कमज़ोर स्टॉक्स कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स अगर आपके पास ना हो तो उनको डबल वेरिफिकेशन कर लीजिएगा उनका, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अब थोड़ी सी डिग्रेड होगी। वो आप सोचोगे कि आप कुछ भी खरीद लो, मार्केट ऊपर जाएगी और वो ऊपर जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी अब कम होगी, क्योंकि बाज़ार में लिक्विडिटी कम हो रही है। जब लिमिटेड पैसा होता है तो आप ज़रूरी चीज़ें खरीदते हो, लेकिन याद एक बात और रखना, ज़रूरी का सेंस वहाँ से भी है। ये नहीं होगा कि अच्छे स्टॉक्स बढ़िया से ऊपर नहीं जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ, आप ज़रूरी चीज़ें खरीदते हो, भले ही वो महंगे हों। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये कहते हो कि अब ये प्रोडक्ट बाज़ार से घर में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ये है वो है। आप समझते ना, मैं मार्केट, रियल मार्केट की और स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उसी हिसाब से अब घटिया स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाएगी बड़ी कंपनियाँ। अच्छे स्टॉक्स को वो महंगा पहले से ही रखी हैं, वो महंगा रखेंगी। तो जब भी लिक्विडिटी कम होती है तो ये वाली चीज़ होती है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। क्वालिटी रखिएगा। अगर गिरे हुए स्टॉक्स को आपने पकड़ा है, मेरे कहने पे पकड़ा है कोई, जैसे कि अभी मैंने 50% वाला पोर्टफोलियो आपको दिया था, उसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूर उनका 1-2 क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेना है। और जिन रिजल्ट्स पे आपको थोड़ा सा संदेह है, तो उनका नाम आप व्हाट्सएप पे लिख करके भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन कंपनियों के बारे में एक एक करके, अभी थोड़ा सा टाइम तो नहीं है, कुछ दिन, लेकिन उसके बाद मैं उन कंपनियों पे आपको एनालिसिस ज़रूर दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन इर्द गिर्द ले सकते हो, अपना कॉमन सेंस यूज़ करके। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। लिक्विडिटी का इशू आएगा, रेट बढ़ गए, अब लोन का भी आपका EMI हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। प्लस जो बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, डेट फंड की बात कहाँ से आई वो मैं बात करूँगा, लेकिन अभी तो न्यूज़ यही है कि मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में फ्लैट न्यूज़ आई है, और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, जैसे कि 3 महीने 6 महीने के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ आई है। और नेगेटिव न्यूज़ इस एंगल से भी आप मानिएगा कि आरबीआई अभी यहाँ पर ऐसी बात करके नहीं गया है कि हम अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने एकदम रास्ता खोल करके रखा है, क्योंकि महंगाई को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है। चाहे वो क्रूड का प्राइस हो, चाहे दुनिया भर की कंडीशन को देखकर वो जो भी अंदाज़ा लगाए हैं, उनकी बातों से, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो हमको यही सहारा दे रही है कि अभी आगे भी रेट आरबीआई बढ़ा सकता है। तो ध्यान रखिएगा उन स्टॉक्स वाली बातों पे। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, ठीक। आप कैसे जानोगे इतनी वोलाटाइल बाजार में कि हमको खरीदना कहाँ है। सपोर्ट पे क्या यहाँ पर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। हाँ, एक सवाल कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप 3 मिनट की कैंडल क्यों यूज करते हो। भाई, निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे हम ट्रेड करवाते हैं, मतलब निफ्टी ट्रेडर सेटअप हम आपको देते हैं, उस पर आप लोग ट्रेड करते हो, वहाँ पर हम 3 मिनट की कैंडल यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल खोल के रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई बाई सिग्नल मिला नहीं, मतलब ये लेवल कमज़ोर हो जाएगा, और एक बार ये लेवल टूटा, फिर ये लेवल तोड़ करके बाजार ऊपर नहीं जा पाई। क्या ये लेवल, क्या 16,377 का लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था। हाँ बोलिए या ना बोलिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है। सेल क्यों करना है, यहाँ पर आपको इशारा मिल गया, उसके बाद आपको यहाँ पर टारगेट मिला। प्लस कॉन्ट्रा ट्रेड जिनको पकड़ना है, कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है कि मुझे सपोर्ट पे मिला मैं बाई करूंगा, मुझे रेजिस्टेंस पे मिला मैं सेल करूंगा, तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी थी। टारगेट कहाँ लगाना था, यहीं का लगाना था। क्यों यहाँ का टारगेट लगाना था आपको पता है,
प्लस ये वाली कैंडल जब यहाँ पर क्लोज हो गई, आगे आपको हो सकता है कम मौका मिला हो, जैसे कि मुझे, मैं क्वांटिटी कम ऐड कर पाया लेकिन ऐड किया। वो पुरानी गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, मैं बोल रहा हूँ आपसे, हज़ारों ट्रेड करने के बाद भी अगर मुझसे गलतियाँ होती हैं तो आपसे भी होंगी, लेकिन उन गलतियों को लेकर के बैठ नहीं जाना है। मैं सिर्फ अपने लेवल्स की बात कर रहा था। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस पे बाजार खुली, गिरी, सपोर्ट पे रुकने की कोशिश की, नहीं रुक पाई, नीचे गई, फिर इसी सपोर्ट को उसने रेजिस्टेंस मान लिया, फिर नीचे गई, जो सपोर्ट था उस पर इसने खरीदारी आने दी, फिर वही लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम किया और फिर एक बार वो लेवल टूटा तो बाजार अपने उसी लेवल को जा करके अप्रोच की। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा हमारे लेवल को सम्मान मिला, लेकिन आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि 2 बार सम्मान किसको मिला है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो और फिर यहाँ चेक कर सकते हो ज़्यादा समय बाजार ने कहाँ बिताया है, आप खुद समझदार हो। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड मिला, बिल्कुल मिला, और उसके बाद क्या हुआ, टारगेट मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड मिला, टारगेट मिला, फिर यहाँ बाई मिला। यहाँ पर तो ट्रेड अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आपको टारगेट मिला है, और टारगेट याद रखिएगा यहाँ पर क्यों मिला, ये 16,377 का हाई क्यों मारा कैंडल ने, वो आपकी रिसर्च का मुद्दा है, इसीलिए बोलता हूँ रिसर्च करो, काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। लेवल्स हम सब बहुत मेहनत करते हैं, कई घंटे मेहनत करते हैं, बार बार बोलूँगा, और इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत कर लो। उस नेक्सस का पार्ट नहीं बन जाना है जो नेक्सस आपको अपनी गुलामी करना सिखाता है। आज़ाद बनना सीखो, आज़ादी का एक बार आप टेस्ट ले लोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। इसीलिए कहता हूँ मेहनत कर लो भाई, मेहनत कर लो, रिसर्च कर लो, ठीक है। रिसर्च क्या होती है, बैक टेस्टिंग होती है। स्टॉक मार्केट में रिसर्च टेक्निकल चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग के रूप में ही आप कर सकते हो। आप सोचो कि मैं किसी कंपनी का कोई बैलेंस शीट ऐसे इधर उधर से ला लूँगा, भाई आपसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके लोग वो काम कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। आपके पास अपना कॉमन सेंस है, आपके पास अपनी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते हैं तो ही कीजिएगा, फालतू में समय बर्बाद किसी के पीछे नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रेड्स की। 3 मिनट की कैंडल यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा था, निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं। 3 मिनट वाला ट्रेड, जैसे ही बाजार खुली 3 मिनट की कैंडल ने हमको क्या बोल दिया कि भाई साहब शॉर्ट कर देना है, बाजार को शॉर्ट कर देना है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे हमको क्या खरीदना था, पुट खरीदना था। किसकी पुट खरीदनी थी, देखिए ये भी सवाल कुछ लोग बोलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ आपकी अपनी चॉइस है, जो सबसे नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस हो पुट वही खरीदो। लिक्विडिटी का इशू है तो एकदम नॉर्मल साइकोलॉजिकल लेवल्स पे ही जाओ, जैसे कि 16,400, 16,500, 16,300, 16,200, समझ गए। बीच वाला लेवल मतलब 16,250, 350, 450, समझ गए। अपने हिसाब से ही आपको लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर 350 की पुट दिखा रहा हूँ 3 मिनट की कैंडल पे, समझदार हो आप। खुलने के बाद 3 मिनट की कैंडल ने आपको साफ साफ बोल दिया था, निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने भी बोल दिया, लेवल ने भी बोल दिया, तो आप खरीदोगे क्या, पुट खरीदोगे। आसानी से आपको टारगेट मिला है। उसके बाद 10 मिनट की कैंडल में क्या हुआ वो भी आपको दिखा देता हूँ। मज़ेदार हैं ये सब चीज़ें, मतलब वही होता है ना, जिस दिन बाजार मेहरबानी कर दे तो उसको खुशी खुशी आपको स्वीकार करना चाहिए। ये विक यहाँ पर बन गई, लेकिन आसानी से आपको यहाँ पर भी टारगेट मिलता हुआ दिखाई दिया है। 10 मिनट की कैंडल पे भी निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने बाय दिया, लेवल्स के हिसाब से भी हमारे पास परफेक्ट सिग्नल था, तो हम इंजॉय ही किए हैं। आज का दिन बहुत 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 अच्छा गया, मैं आगे बात करूँगा इसके बारे में। अभी बात कर लेते हैं मूवर्स की, आज जिन्होंने दिल खुश किया। देखिए आरबीआई की बातें सुन करके, आरबीआई की तरफ से जो टॉप एपेक्स मेंबर्स हैं वहाँ पर, उनकी बातें सुन करके एक चीज़ तो मुझे भी लग रही है कि अब वो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इधर की बातें भी अगर वो कर रहे हैं ना तो मतलब क्या कहें, बात करूँगा मैं इस पर भी, लेकिन घुमा फिरा के चीज़ें वो ऐसे घुमा दे रहे हैं। उनका मेन फोकस क्या है पता नहीं, सरकार से ही बड़ा प्रेशर है कि महंगाई किसी तरह कंट्रोल करो, क्योंकि जनता नहीं चिल्लपो मचानी चाहिए। चुनाव भी आ जाएगा, 1 साल के बाद चुनाव प्रचार भी चालू हो जाएंगे, तो आरबीआई का मेन फोकस उस तरफ है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करने में समय लगता है। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील 1.5%, स्टेट बैंक, टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज, बीपीसीएल ये सब 1.25%, 1.5% तेज थे। आज भारतीय एयरटेल 3% टूटा है। न्यूज पता चली, चलिए आप लोगों को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। आईटीसी गिरा आज, रिलायंस गिरा, यूपीएल, एशियन पेंट, ये सब स्टॉक्स गिरे, ठीक है। इंडेक्स में कोई तकलीफ थी, हाँ। क्लोजिंग कैसी हुई मैं इस बारे में चर्चा आपसे नहीं किया, मैं आपको यहाँ पर वीकली कैंडल दिखाता हूँ। पहले देखिए वीकली कैंडल जब आप देखोगे तो जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी बढ़िया थी, उससे पहले वाली हफ्ते की क्लोजिंग बढ़िया है। अभी ये हफ्ता चालू हुआ है, यहाँ पर हम जो ट्रेड किए हैं अभी कुछ दिन यहाँ पर बाकी हैं। उसके बाद अगर ये क्लोजिंग जहाँ बाजार खड़ी है 330, 350 के ऊपर हो जाती है तो इसको मैं फ्लैट क्लोजिंग मानूंगा।
16,420 430 के ऊपर हो जाए तो मैं उसको एवरेज टू बढ़िया वाली क्लोजिंग मानूंगा। आपको इस बात पे ध्यान रखना है। बाकी आज अगर डेली कैंडल्स पे आप जा करके देखो तो हम थोड़ी सी तकलीफ ले करके बंद हुए हैं, यानी कि टेक्निकल चार्ट्स पे हम थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। ज़्यादा डिस्कशन करूँगा रात वाली वीडियो में, आई होप आप समझोगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की, जहाँ पर तकलीफ थोड़ी सी कम थी। आज SBI कार्ड बढ़िया चला, लगभग 2.5% मजबूत। DLF, नौकरी, जोमेटो, अदानी ट्रांसमिशन ये सब 2% तेज थे। गिरने में SRF, नाइका, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI जनरल इंश्योरेंस, मैकडॉवेल 2.5% यहाँ टूटे हैं। मिड कैप में गिरने वाले स्टॉक्स में परसिस्टेंट था 3% नीचे, MRF 1.5%, बालकृष्णा, डिक्सन, IRCTC 1.25% कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक में कमजोरी वाले स्टॉक्स थे इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस, ICICI, कोटक देख रहे हैं एक तरफ से बढ़िया वाले नाम हैं। ऊपर आज HDFC बैंक फ्लैट क्लोज हुआ, अच्छा लगा देख करके। बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक बहुत बढ़िया चला, काफ़ी मदद की इसने निफ्टी की, और इसी कारण निफ्टी जो है अन्य इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म कर पाया। हाँ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में स्टेट बैंक के साथ SBI कार्ड था और इन दोनों ने मिलकर काफ़ी मदद की। HDFC AMC ने भी काफ़ी मदद की और बढ़िया ये इंडेक्स क्लोज हो पाया। सबसे बेस्ट क्लोजिंग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की ही रही। तो अभी आपके जहन में जो भी सवाल थे, आई होप मैं उनका सोल्यूशन दे पाया हूँगा। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।